हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 8 नेक्स्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात ये करना चाहेंगे कि जब वेबसाइट के डिज़ाइन के बारे में बताया गया, ठीक है। अब चाहे वेबसाइट हो, चाहे लोगो हो, चाहे थंबल हो, चाहे कोई पोस्टर हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, मैसेज हो, इन सब में ये सब क्या है, ये एक जगह ही है, एक प्लेस है। लेकिन इनमें रखना क्या है, इसमें रखना क्या है? ठीक, वेबसाइट तो आपकी बन गई जा करके, लेकिन वेबसाइट आपको एक स्थान उपलब्ध करवाता है, वेब पेज उपलब्ध करवाता है, लेकिन उसमें लिखना क्या है, बताना क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आखिरकार दुकान तो आपने खरीद ली, लेकिन दुकान में बेचना क्या है, दुकान में सामान क्या है, ये सोचने वाली बातें आ जाती हैं कि यदि मान लिया आपने ऐसे ही यूं ही कुछ भी रख लिया जा करके, तो कुछ भी तो बिकने वाला नहीं। कुछ भी से तो आपको कायदे की अर्निंग नहीं हो सकती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि ये प्रत्येक चीज़, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं, पर्पजेबल अर्थात उद्देश्य युक्त होने चाहिए। उनका उद्देश्य क्या है, उसका मटेरियल क्या है, किस पर्पज से है। अब मान लिया ठीक है, वेबसाइट तो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन ना कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, चलो ये भी क्लियर हो गया, लेकिन उसमें हम रखेंगे क्या क्या? जब तक हमको कार्य नहीं आएगा, या जब तक हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं होंगे, जब तक हमारे पास में सर्विसेज नहीं होंगी, जब तक हमारे पास में फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जब तक हमारे पास में वर्क नहीं होगा, तब तक हम उसको कैसे रखेंगे? इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि मटेरियल अर्थात वेबसाइट मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, तभी तो आप वेबसाइट में रखेंगे। या मान लिया कि चाहे लोगो हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, चाहे थंबनेल हो, जो भी चीज़ें हों, ठीक है, उसके लिए भी मटेरियल तो होना चाहिए, और वो मटेरियल ना तैयार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, उसकी मटेरियल की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाकर के मटेरियल क्रिएट हो पाता है। उसका धन्यवाद।